क्लास 10 वाले जितने भी विद्यार्थी 18 फरवरी को गणित का एग्जाम देने जाने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मेरे पास देखो सेट आई आ चुका है गणित का, और ये वायरल सेट है जो आपके कल एग्जाम में आने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास एनुअल मतलब वार्षिक गणित का पेपर आ चुका है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सेम 100 ऑब्जेक्टिव आपका सेम यही एग्जाम में कल आएगा, और साथ में सारे सब्जेक्टिव सेम आने वाले। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग एक एक प्रश्नों को पहले ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला प्रश्न बोला कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, आपको ये बताना है। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 का घातांक आपको बताना है कि 2 का घातांक कितना आएगा। तो जैसा प्रश्नों को एक बार और देखते हैं और समझते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का जो घातांक आएगा आपका सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 का बोला है, 2 का प्रश्न बोला है कि महत्तम समवर्तक गुना लघुत्तम समवर्तक है, तो इसका मान किसका था, पी गुना क्यू के बराबर होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ही होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो बोला है कि किसी बहुपद की घात होती है, यानी किसी बहुपद की घात होती है, यानी किसी बहुपद का जो घात है ना वो किस रूप में होता है, हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ऑप्शन मारेंगे सी। आगे बोल रहा है कि इसका आलेख बताना, बहुपद आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका आलेख बताना है कि इसका आलेख कैसा आएगा। तो इसका आलेख निकालेंगे तो इसका आलेख परवलयकार आ जाएगा। द्विघाती बहुपद का हमेशा आलेख परवलयकार होता है। आगे आपको बोल रहा है कि शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बहुपदों की संख्या 2,8 से बहुपदों की संख्या अनगिनत निकलेगा, 5 का डी मारेंगे। छठा प्रश्न बोल रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2,6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, आपको ये बताना। तो शून्यक एक बार 2 6 8 8x और यहाँ पर 2 6 12 यानी -8x + 12 जिसमें दिया होगा, ऑप्शन डी मार लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। सातवां प्रश्न आपको बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद को, सातवां प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ, सातवां प्रश्न यदि द्विघात बहुपद के बोला कि द्विघात बहुपद दिया तो इसके शून्यक बताना कि क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक आएगा। नहीं, इसका शून्यक जो है ना माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ये आपको ये बताना। तो इसको हल कीजिएगा तो तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। 7 का मैं बता रहा हूँ, दोनों का दोनों यहाँ पर जो वाई का मान निकलेगा ऋणात्मक निकलेगा, ऑप्शन ए मारिएगा। प्रश्नों को क्या करना, मस्तिष्क में सिर्फ बैठा लीजिए बस। 8 नंबर प्रश्न देखते और समझते। 8 नंबर प्रश्न देखो, 8 नंबर प्रश्न देखते और समझते, एक एक प्रश्न को समझेंगे। यदि बहुपद आपको दिया है 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में, तो k का मान आपको बताना है। 8 नंबर प्रश्न को जब हल करेगा तो इसका k का जो मान आएगा -2 निकल जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखो, 9 नंबर प्रश्न थोड़ा सा हमें 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखो बोल रहा है कि px का मान x² + 5x - 12 दिया, तो p1 का मान यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख के हल कर दीजिए, तो 9 का करेक्ट आंसर -6 निकल जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि युग्म समीकरण इतना इतना की हल बताना है, हल कैसा होगा। तो 2/12 करेंगे तो 1/6, 4/6 करेंगे नहीं, इसका मान 2/6, इसका मतलब इसका मान जो है ना 1 हल होगा। क्यों, क्योंकि अब प्रतिच्छेदी निकल जाएगा ग्राफ इसका, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 निकल जा रहा है। 11वां प्रश्न बोले कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है ना मानक विचलन नहीं, ऑप्शन डी मानेंगे। 12वां प्रश्न बोला इसका बहुलक, तो जो सबसे अधिक बार देखो इसमें आया होगा वही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो 12 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 15 जो है ना सबसे अधिक बार आया है, कितनी बार, 15 सबसे अधिक बार आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी। इसमें देखिए 15 सबसे अधिक बार आया है। आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 13वां प्रश्न, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो 1 2 3 4 5 का माध्य निकाल लीजिए, इन सबको निकल जाएगा। 13 का मार लेंगे, बी माध्य जो निकलेगा आपका 3 निकलेगा। 14वां प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। बोला प्रेक्षण जो दिया इसका माध्यक बताना, नहीं माध्यिका निकालना है आपको। क्या निकालना है, माध्यिका आपको निकाल देना है, ठीक है। क्या निकालना आपको, माध्यिका। तो इसका माध्यिका निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, आप माध्यिका इसका निकालेगा तो 14 का करेक्ट आंसर आपका डी निकल जाएगा, -12 निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे 15वां प्रश्न बोला है कि माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना। बोल रहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है, तो हमेशा वो तो बहुलक के बराबर ये फॉर्मूला निकल जाता है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, समझ। 16 नंबर बोल रहा है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देख सकते हैं 17वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है, तो बताना है कि ये वर्ग और वृत्त कैसा होगा, ये आपको बताना है। 17 का सी हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न देखते क्या बोल रहा है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो इसका विकर्ण √3 गुना भुजा मतलब √3 ए इकाई हो जाएगा, यानी 18 का ए हो जाएगा। 19वां प्रश्न बोल रहा है कि
त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन आपको बताना है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3πa², आप ऑप्शन बी मार लेंगे, ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 20 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, आपको ये बताना। तो 20 का करेक्ट आंसर जो त्रिज्याओं का अनुपात निकलेगा, इसका अनुपात, इसका रूट निकालना दीजिए। 4 का 2 और 25 का 5, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 21 नंबर प्रश्न को बोल रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13-2n है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो 21 का कॉलेज, इसका सार्व अंतर जब निकालिएगा, यानी एक बार n का मान 1 2 रख के निकालेंगे तो इसका सार्व अंतर निकल जाएगा -2, इसका मतलब 21 का मार लेंगे डी। 21 का क्या मारेंगे? डी। आगे प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर देखते हैं। बोले कि इसका कौन सा पद शून्य होता है? tn पद शून्य मान, और tn का फॉर्मूला लगा के उसको हल करो तो n का जो मान आएगा वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 22 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 22वां पद इसका शून्य निकलेगा। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 100 गो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो बीबीए आपके एग्जाम के लिए, और सेम लड़ जाएंगे एग्जाम में। देखो 23 नंबर प्रश्न क्या है, बोला कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 है और AB का मान 12 सेंटीमीटर, BC का मान 5 सेंटीमीटर, AC का मान 13 सेंटीमीटर है, तो साइन C किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी निकल जाएगा, -12 आपका 13 निकल जाएगा, ऑप्शन सी मारेगा। 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि cos थीटा बराबर P है, cos थीटा बराबर P है। बोला कि cos थीटा बराबर P है तो tan थीटा का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो cos को tan के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए तो वहाँ से मान निकल जाएगा। 24 का जो हल करेंगे तो आंसर निकलेगा आपका √1 - p² बटा में p आपका निकल जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। 1/sin थीटा, तो साइन cos के बराबर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है साइन, देखो यहाँ बोले कौशिक गुना कॉस, तो ये आपका कट जाएगा, कौशिक गुना कॉस एक मान निकलेगा, ऑप्शन डी मानेंगे, ये फॉर्मूला ही होता है। आगे प्रश्न में 27 देखते हैं। 27 थोड़ा सा प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जूम के कारण फट गया है। देखो कॉट थीटा का मान 1/√3 है, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो मैं बता दूं 27 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, सेक थीटा का मान आपका 2 निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कुछ प्रश्न जो है आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन चलो कोशिश करूँगा दिखाई देगा। एक का मान यदि 45 है तो देखो एक का मान 45 है तो साइन ए और कॉस ए का जो ए का मान निकालेंगे, 45 रख के इसका मान निकालेंगे, उसको हल करिएगा तो 28 का करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा √2, यहाँ पर √2 निकलेंगे। आगे देखो प्रश्न को हल कीजिएगा 29 नंबर। बोले यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का मान क्या होगा? 2 गुना पहले इधर आ दो बटा में हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ अगर 1 है तो 1 किसका मान होता है उस तरीके से हल कर दीजिए तो 29 का करेक्ट आंसर निकल जाएगा, 90 का मान होता है। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा का जो मान हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। आगे 30वां प्रश्न बोल रहा है कि tan 21 बटा cot 69 डिग्री है तो इसका मान कितना? 1 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए मारेंगे, बी मारेंगे, सॉरी बी था, हाँ बी मारेंगे। आगे 31वां प्रश्न बोला कि त्रिभुज इतना है, इसका अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात 9 आपको 4 दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात देख सकते 9:4 दिया है और AB का मान 18 सेंटीमीटर दिया है, BC का मान 15 सेंटीमीटर है, तो PR का मान आपको निकालना। तो ये तो यहाँ थेल्स के प्रमेय का अप्लाई करके ही आपको बनाना होगा। चलो 31 का मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल जाएगा, हल कीजिएगा। तो 32वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि आपको देखो ये पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर पर साधा स्क्वायर, तो Q का मान कितना? 90 डिग्री होगा, ऑप्शन यहाँ पर मार लेंगे, डी मारेंगे। 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में S और T क्रमशः भुजाओं PQ और PR पर इस प्रकार है कि ST पैरेलल है QR के, यदि PX का मान 1 सेंटीमीटर है और SQ का मान x-2 है और PT का मान x+2 सेंटीमीटर, TR का मान x-1 सेंटीमीटर है, तो x का मान आपको बताना है कि क्या होगा। देखो 33 का जब हल करेंगे तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मान निकल जाएगा x का। आगे 34वां प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज AB, देखो 34वां प्रश्न क्या? त्रिभुज ABC बोला त्रिभुज ABC में D और E AB और AC पर इस प्रकार स्थित है, DE पैरेलल BC है, तो यदि बोला कि AD बटा DB का मान 4/5, AC का मान आपका 18 तो AE का मान, तो इसको भी थेल्स पर में अप्लाई करके हल करना होगा। 34 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर ए निकल जाएगा, इसको हल कीजिएगा। तो 35 का आंसर देखते हैं। 35वां प्रश्न क्या है। 35वां प्रश्न में बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा? तो बीच की दूरी निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा। 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर बोला कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कितना होता है? 2 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां प्रश्न क्या है? ये 37वां गोले वाला एक प्रश्न दिया, वृत्त वाला। बोले कि कोण AOB का मान AOB मतलब यहाँ पे 130 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोण APB यानी यहाँ पर कोण बनना कितना डिग्री का कोण बनेगा, आपको ये बताना। चलो 37 को जब हल कीजिएगा तो 37 का करेक्ट आंसर आपका बी निकलेगा, 50 डिग्री का वहाँ पर कोण बन जाएगा। 38वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी आकृति दिया हुआ है, दी हुई आकृति में TP और TQ 2 स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि PTQ बराबर 50 डिग्री है, तो कोण OPQ का मान कितना हो जाएगा? चलो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 25 डिग्री मान हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
39वां प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न क्या है, बोला कि बाह्य बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को वनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या लगभग कितनी होगी। तो 39 का करेक्ट आपका आंसर 80 और स्पर्श रेखाओं की संख्या कम से कम वहाँ पर 3 निकल जाएंगी। आगे 40वां प्रश्न की यहाँ भी आपको क्या किया, इसको हल करना होगा। दी हुई आकृति में केंद्र ओ जो है ना वृत्त का केंद्र और ए ओ बी का मान 40 डिग्री दिया है, तो ओ ए बी यानी इसका मान आपको पूछ रहा है कि इसका मान आपका क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। चलो 40 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 17 डिग्री मार लेगा, ठीक है। आगे 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न क्या है, 41वां प्रश्न बोला कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो भुज होता है वो क्या होता है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0। इसका भुज क्या होता है, हमेशा 0 होता है। देखो 42वां प्रश्न बोल रहा है, थोड़ा प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि जूम करते टाइपिंग करते समय यह क्या हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। देखो समानांतर से यदि सार बनता पूछा था 1/8 में 0 घटाएंगे तो 1/8 निकलेगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 43वां प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है। 43वां प्रश्न आपको देखो यहाँ पर सामान्य पद टीएन का मान दिया, तो इसका प्रथम पद क्या होता है, एन का मान 1 रख कर निकालो, -2 निकलेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि आपको बिंदु दिया हुआ इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा। तो देखो पहले का से जोड़ के आधा करिए, दूसरा का से जोड़ के आधा करिए, यहाँ पर आंसर निकल जाएगा सी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न 45 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या है, थोड़ा सा प्रश्न में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों का नियामक दिया है, देखो ए का बी का सी का दिया है, तो इसका केंद्र क्या होगा, तो x1 + x2 + x3 बटा में 3 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन डी, बटा में 3 वाला मान लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे प्रश्न में हम लोग जैसा प्रश्न देखिएगा 46 नंबर, बोला कि बिंदु आपको दिया है पी क्यू और आर, और इस संरेख है तो के का मान क्या होगा। प्रश्नों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस बिंदु को देख लीजिए, के का मान पूछा। 46 का करेक्ट आंसर मार लेंगे डी, आपका निकलेगा 0, यहाँ पर के का मान निकलेगा 0। अब 47वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 0 0 और 3,0 तो इसका परिमाप कितना निकलेगा। देखो 47 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 12 इकाई इसका परिमाप निकल जाएगा। 48वां प्रश्न को देखते हैं कि बोल रहा है 48वां प्रश्न कि बिंदु पी क्यू आर सबका निर्देशांक देश से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई निकलेगा, ऑप्शन डी मारेंगे। बोला प्रश्न देखिए 49 त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना 180 डिग्री होता है, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं 50वां प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है और कोण क्यू 40 डिग्री है, तो कोण पी का मान पूछा है कि कोण पी का मान कितना होगा। तो कोण पी का मान 100 डिग्री वहां से निकलेगा, ऑप्शन डी मार लेंगे। 51वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण बोले इतना संपाति को प्रदर्शित करेगा। संपाति है तो एक्स का यानी के का मान आपको निकालना है। 51 का डी निकलेगा, के का मान निकल जाएगा 6, ठीक है ना। अगला प्रश्न 52 नंबर देखते हैं। 52वां प्रश्न बोला कि आपको इस कंडीशन में दिया है नहीं a1/a2 = b1/a2, भाई मतलब जब तीनों बराबर होता है हल इसका अनगिनत होता है, नहीं इसका ग्राफ संपाति होता है, ऑप्शन सी मानेंगे। 53वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो जिसका पावर 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा। इसको देखिए यहाँ पर, ये इसको हल भी कीजिएगा तभी इसका पावर 2 ही रहेगा, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे 54वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी देखिएगा, तो पावर 3 के रूप में, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग 55 नंबर देखते हैं। बोला कि द्विघात समीकरण 2x² - px + p है और इसका मूल समान है, तो p का मान, डी का मान 0 दिया, डी वाला फॉर्मूला है कि इसको जब हल कीजिएगा तो 55 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा वो डी होगा, केवल आपका 8 निकलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। आगे p का मान 8 निकलेगा। आगे देखते हैं 56वां प्रश्न बोल रहा है कि समीकरण आपको दिया हुआ है, इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो के का मान बताना है, के का मान आपको बताना है। चलो 56 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा वो सी निकलेगा, के का मान -4 और +4 है, -4 से बड़ा और 4 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगला 57वां प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल है तो अल्फा + बीटा -√3 का मान बता देना आपको क्या है। तो अल्फा + बीटा - b/a लगा कि इसको हल करके देखिएगा आपका निकल जाएगा। चलो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी निकल जाएगा, 2√3 निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे 58वां प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं। 58वां प्रश्न बोल रहा है कि समानांतर से 3 7 11 का 14वां पद क्या होगा। 14वां पद यानी a + 13 हो जाएगा, a + 13 डी यानी 3 प्लस हो जाएगा 3 चौका 52, तो 3 52 कितना, देखो यहाँ पे a जो है ना 3, 13वां पद बोल 14वां पद बोला a + 13 हो जाएगा, 13 गुना डी का मान निकल जाएगा 4, तो 13 चौका 52 3 55 आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समानांतर से दिया था। आपका ऑप्शन जो है ए है ना, घटा कर देखिएगा सब जगह समानांतर सेम आएगा, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 60 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर क्या बोल रहा है, 60 नंबर बोल रहा है कि आपको इतना दिए तो इसका एनवा पद आपको बताना है कि एनवा पद क्या निकलेगा या एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद इसको हल करेंगे तो आपका ये ऑप्शन भी 21 - 5n हो जाएगा, ऑप्शन बी मारिएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास किस टाइप का यानी कितना होगा, तो वृत्त का व्यास 4 इकाई निकलेगा, ऑप्शन डी मार लीजिएगा।
62 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालेगा तो कितना होगा, तो 3 सेंटीमीटर गोले वाले त्रिज्या का आयतन निकालेंगे 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन मार लेंगे बी। 63 नंबर प्रश्न बोला कि 63 नंबर प्रश्न बोला कि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्त की जो परिधि है वो 10 पाई सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो 63 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न क्या करे वो देखिए। 64 नंबर प्रश्न बोला एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण की लंबाई बताना है। तो यहाँ पर विकर्ण घनाभ का विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 64 का करेक्ट आंसर आपका निकलेगा 5 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। बोले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 65 का करेक्ट आंसर निकालेंगे तो आपका निकलेगा डी, यहाँ पर हो जाएगा 176/7 निकलेगा। ठीक है ना। 66 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता है, जब ऊपर वाला मान बटा में और ऊपर वाला मान बड़ा होता है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, 3/2 है, ये वाला प्रायिकता आपका नहीं होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान आपका 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है ना। आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 68 नंबर बोले एक पासे को फेंकागा तो विषम संख्या 3/6 ने 1/2 निकलेगा। ऑप्शन मार लेंगे सी। ठीक है ना। आगे 69वां प्रश्न देखते हैं कि एक मैच जीतने की प्रायिकता अगर 0.7 है तो हारने की प्रायिकता कितना 3/10 निकलेगा। ऑप्शन सी मार लीजिएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। 70वां प्रश्न बोल रहा है कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, उसमें एक पत्ता निकाला गया तो काले रंग का बादशाह ने 2/1/26 निकलेगा। ऑप्शन मार लेंगे सी। 71वां प्रश्न को देखते हैं। साइन 30/cos 30। ठीक है ना। साइन 30/cos 30 का मान कितना होगा। तो कॉट को जब ब्रेक करेंगे तो आपका निकलेगा cos बटा साइन, कट जाएगा आपका 1 निकलेगा इसका आंसर। ठीक है ना। आगे 1/tan² 45, 1/sin² 45 का मान पूछा है तो साइन 0 का मान 0 था, ये इसका मान 0 ही आएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं 7,10 किस पाद में है। तो पहले मतलब दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, प्रथम पाद में हो जाएगा। आगे 74वां प्रश्न को देखते हैं क्या है। 74वां प्रश्न देखो 74, 75 जो प्रश्न 2-3 प्रश्न ऐसा थोड़ा मिटक गया, उसके लिए बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा वजह से टाइप नहीं हो पाया। ठीक है ना। 76 तक मिट का हुआ। 77वां प्रश्न आपका अच्छा होगा। 77वां प्रश्न में देखते हैं मूल बिंदु से इसका दूरी पूछा तो √x² + y² हो जाएगा। आगे 78वां प्रश्न देखते हैं कि दो बिंदु दिया इनके बीच की दूरी पूछा तो दूरी सूत्र लगा के इसको हल कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 78 का करेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 5 इकाई निकल जाएगा। ठीक है। 79वां प्रश्न y/4 का आलेख पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका आलेख जो है ना 2,400 का गुजरने का काम करेगा क्योंकि यहाँ पर y का मान 4 है। ठीक है ना। देखिए x का मान ही 2 है, आगे तो y का मान दिया था। आगे देखते 80 नंबर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। सभी को पता है कि 0 0 होता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 81वां प्रश्न बोला निम्नलिखित में बोला कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1 है। ठीक है। ऑप्शन मार लेंगे यहाँ पर सी। 82 नंबर पर बोला कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या √25 है क्योंकि 25 से बाहर निकल जाएगा। आगे 86वां प्रश्न देखते हैं। 85 के बाद हम लोग 86 देखते हैं। ये भी बोला कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय कौन है यहाँ पर देखो, अपरिमेय बोल रहा है तो अपरिमेय यहाँ पर √अंडर वही वाला ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि 9/27 कटबो करेगा तो 1/√3 यानी √3 यहाँ पर अंदर रह जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 84वां प्रश्न बोल रहा है। 84वां प्रश्न पी और क्यू दो अभाज्य है, अभाज्य संख्या तो उनका मस्सा हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अभाज्य संख्या का मस्सा हमेशा 1 ही आता है। आगे 0 पॉइंट इतना दिया है तो इसका मतलब इसका मान निकाला तो ऑप्शन सी हो जाएगा 13/99 हो जाएगा। इसका आंसर निकलना 13/99 निकल जाएगा। 86वां प्रश्न 18 और 72 का मौसा निकलेगा तो 18 और 72 का मौसा आपका 18 निकल जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे 87 में बोले कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा। तो √12 का परिमेयीकरण गुणांक आपका √3 निकल जाएगा क्योंकि 4 बाहर निकलेगा। ऑप्शन ए। ठीक है ना। आगे देखते हैं 88वां प्रश्न बोला है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक यहाँ से क्या निकलेगा। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2p या धनात्मक सम पूर्णांक 2p निकलेगा। आगे देखते हैं प्रश्नों को हम लोग प्रश्न में देखते हैं 89 देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पर हल करेगा 19/80 को, इसका दशमलव प्रसार शांत निकलेगा। ऑप्शन डी मारेंगे। आगे 90 नंबर प्रश्न है किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखने से पता चला 121 को 11 गुना 11 होता है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे प्रश्न में देखते हैं 91 नंबर बोल रहा है कि थीटा और फाई के बीच पूरक कोण है ताकि कौन सा संबंध यहाँ पर बनने का कार्य करेगा। तो संबंध यहाँ पर सेक थीटा माइनस कोसेक फाई बन जाएगा। ऑप्शन बी मारेंगे। आगे 92 नंबर प्रश्न बोला है कि sin² 45 और sin² 45 और sin² 15 इसका मान 1 निकलेगा। ठीक है ना। क्योंकि 90 से घटाएंगे तो सेम ही आ जाएगा। देखो यहाँ बोले 1 प्लस, प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्नों को आप देखिए ध्यान से। देखो यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न आपका 93 नंबर प्रश्न बोला 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। या tan² 0 डिग्री यहाँ पर दिया, इसका मान पूछा है। तो 93 का करेक्ट आंसर आपका 1 + tan² का फॉर्मूला ही होता है sec² थीटा। ठीक है ना। फॉर्मूला के हिसाब से चलना है।
अब देखो बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 2 गुना 1 क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि 5 कॉसेक स्क्वायर माइनस 5 कॉट स्क्वायर, 5 बार खींचेगा फॉर्मूला लगेगा, मतलब इसका 5 निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि 3a बराबर 180 डिग्री है। क्या बोला, 3a बराबर 180 डिग्री, तो कॉस ए का मान, तो यहाँ पर देखो ए का मान निकला 3 गुना बटा में आएगा तो कट के आएगा 60, यानी यहाँ पर कॉस 60 का मान रख दीजिए, तो कॉस जो 60 का मान हो जाएगा वो करेक्ट मान हो जाएगा। कौन सा मान होगा, देखो मैं बता रहा हूँ 96 का 80 हो जाएगा, 1/2 निकल जाएगा कॉस 60 का मान, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि ए साइन थीटा बराबर 1 है और बी कॉस थीटा का मान 1 है, तो टेन थीटा का मान बटा कर देना है। 97 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा बी निकल जाएगा, बी बटा ए निकलेगा, ठीक है। 98 नंबर प्रश्न 98 नंबर प्रश्न बोले 1/√3 किसका मान होता है ये बताना है, तो 98 का करेक्ट आंसर साइन tan 30 का मान होता है 1/√3। 99 नंबर प्रश्न आपको बोला कि tan सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 है, तो बताना है कि tan थीटा का मान क्या निकलेगा, तो 99 का करेक्ट आंसर मान लीजिएगा बी आपका हो जाएगा, ठीक। 100 देखते हैं प्रश्न। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप में मान दिया है, तो बताना है कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान आपका 1 निकलेगा, इसको हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया।